वेलकम टू काव्यमेश अकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे कि आपने थंबनेल देखा कि खान सर की कोचिंग सेंटर पर हमला हो गया और विवेक सर की कोचिंग सेंटर को क्या कर दिया गया, सील कर दिया गया। और विवेक सर की कोचिंग सेंटर के साथ साथ रवि सर हैं, उनका भी कोचिंग सेंटर सील कर दिया गया। और एक मारूफ सर हैं, उनका भी कोचिंग सेंटर सील कर दिया गया इलाहाबाद में, यानी कि प्रयागराज। ठीक है, तो आज सब इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे, ऐसा क्यों हुआ, क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, आप ये वीडियो देखिए विवेक सर की। 12 जून के लिए ये प्रशासन को पता लग गया कि भाई लखनऊ में इन लोगों ने धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि अगर ये 12 जून का धरना प्रदर्शन समाप्त होता है या ये इसके लिए आप मना कर देते हैं, माफी मांग लेते हैं, तो फिर हम आपका सारा चीजें चलने देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और अभी एक वीडियो देखिए, ये दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं, ये क्या बात बता रही हैं, इनकी वीडियो देखिए। पानी की कितनी दिक्कत अभी हो रही है आजकल के समय में, जब इतनी भरी गर्मी पड़ रही है। पानी हमारा जो आता है वो इवेपोरेट हो जाता है बीच में कुछ पानी, तो उसके कारण शॉर्टेज हो जाती है, कुछ लीकेज हो जाता है, उसके कारण शॉर्टेज हो जाती है। तो आपने दोनों वीडियो देख ली होंगी। एक वीडियो में क्या कहा जा रहा है, विवेक सर की जो कोचिंग सेंटर सील कर दिया गया था, तो विवेक सर की कोचिंग सेंटर सील करने के बाद विवेक सर ने कहा गया था कि हम 12 जून को लखनऊ में धरना प्रदर्शन हो। तो उसमें ये कहा जा रहा है कि आप धरना प्रदर्शन को वापस लीजिए और यदि आप सरकार से माफी मांगिए तो इसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी, आप अपने कोचिंग को चलाइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दूसरी तरफ जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की रेखा गुप्ता जी, वो ये बता रही है दिल्ली में पानी की कमी है। तो उनका कहना यह है कि एवोपरेशन हो रहा है पानी का, और एवोपरेशन की वजह से पानी की कमी हो रही है, पानी की दिक्कत हो रही है। तो मैं आपको बता देता हूँ रेखा गुप्ता जी, अगर एवोपरेशन से पानी की कमी होती ना, तो आज आपको भी पानी ना मिल पाता। तो कहने का मतलब यह है, इन जो टीचर्स की कोचिंग सेंटर को सील कर दिया गया है, इसमें केवल इनकी गलती यह है, स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थियों की बातें कोई भी नहीं सुन रहा था, और ये स्टूडेंटों की यानी विद्यार्थियों की बातें सुनेंगे भी। आप देख सकते हैं कितने अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं और किस तरह की बात इन्होंने की है पानी के ऊपर। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी ने बोला रही कि पानी के एवोपरेशन से, वाष्पन से पानी की कमी हो रही है। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या कि एवोपरेशन से पानी की कमी हो जाएगी? ये सरासर पब्लिक के मुद्दों का मजाक बनाना है। उन्हें क्या प्रॉब्लम है, उनकी परेशानियों का मजाक बनाना है, उनके मुद्दों को इग्नोर करना है और पब्लिक को डाइवर्ट करना। सेम यही बात होती दोस्तों विद्यार्थियों के साथ में। विद्यार्थियों के साथ भी यही बात होती। कभी नीट का पेपर लीक हुआ, एसएससी जीडी का पेपर में ये प्रॉब्लम हुई, और सीबीएसई के री एवेल्युएशन में ये धांधलीबाजी हुई। दूसरी बात ये, यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट आया 10th-12th का, वो भी अच्छी तरीके से नहीं आया। इंग्लिश का पेपर आपने देखा होगा 12th क्लास का, सब में 75 नंबर रख दिए गए, ऐसे बिना कॉपी चेक करे, इस तरीके से। इस सारे सिस्टम पर बिल्कुल जो एजुकेशनल सिस्टम है बिल्कुल करप्ट हो रहा। अब इस करप्ट सिस्टम पे क्या हुआ, इन टीचरों ने आवाज उठाई। क्योंकि आप देखेंगे जो एग्जाम्पल चैनल है, यूट्यूब चैनल है, इस पे पढ़ाते करोड़ों इनके फॉलोवर्स हैं, तो करोड़ों स्टूडेंट्स इनसे जुड़े हुए हैं। और जब स्टूडेंट टीचर को बोलते हैं कि आज हमारी आवाज उठाएगी, तो उन्होंने उनकी साथ में जुड़कर उनकी आवाज को बुलंद किया, उनकी आवाज को उठाया, उनके मुद्दों को उठाया। मुद्दा भी कुछ नहीं है, मुद्दा यह है कि भाई जो बच्चा मेहनत कर रहा है, वो सीट उसे मिलनी चाहिए। पेपर लीक क्यों हो रहा है बताओ? पेपर लीक क्यों हो रहा है? पेपर लीक नहीं होना चाहिए, पेपर में पारदर्शिता होनी चाहिए। जो बच्चा मेहनत कर रहा है वो सीट उसे ही मिलनी चाहिए। सरकार से ये सवाल इन्होंने किए, सरकार से ये बच्चों के ये मुद्दे इन्होंने उठाए, तो सरकार ने क्या किया, इनके कोचिंग सेंटरों पर हमला कर दिया, यानी कि इनके कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया गया, ताकि अब ये अपनी बात को ना रख सके, यानी कि विद्यार्थियों के मुद्दों को ना उठा सके। अब ये अपनी जान बचाएं या विद्यार्थियों के मुद्दे को बढ़ाएंगे? अभी अपनी जान बचाएं या विद्यार्थियों के मुद्दों को आगे लेके जाए। अजय उनकी कोचिंग सील हो गई, अभी पेपर होने वाला है, 8 तारीख से यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर शुरू हो जाएंगे। अब ये जो 7-8 दिन से कोचिंग सेंटर सील हुआ है,
इन 7-8 दिन में बच्चों का यानी विद्यार्थियों का जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे थे उनका कितना बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन उनसे हमारे देश के नेताओं पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क पड़ेगा भी क्यों, ये बताओ आप, फर्क पड़ेगा क्यों? क्योंकि उनके बच्चे तो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में पढ़ते नहीं, उनके बच्चे तो सभी विदेश में पढ़ते हैं, तो वे ना ही उनके बच्चे यहाँ कहीं एग्जाम देने जाते हैं। तो यहाँ के एजुकेशनल सिस्टम को सुधारेंगे क्यों? यहाँ के अगर एजुकेशनल सिस्टम को उन्होंने सुधार दिया तो जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, सरकार से सवाल करेंगे, और सरकार से सवाल होंगे तो सत्ता में नहीं बैठेंगे, फिर ये इनकी सत्ता में रोटी नहीं सीखेगी, इनका काम नहीं चलेगा। और जब इनका काम नहीं चलेगा, जहां विदेश में इनके बच्चे मजे ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो फिर यही मिलेंगे। तो सारा सिस्टम घुमा रखा है। जो भी आवाज उठाएगा, जो भी बोलेगा, उसी को क्या करना है, दबाना है। तो विवेक सर के साथ तो ये हो। बात करते हैं खान सर की। खान सर ने भी ये बात उठाई। खान सर ने सबसे पहले जो एक्शन लिया गया वो खान सर ने लिया। अंजना और कश्यप जी ने एक बात बोली थी उस पर आकर अपने चैनल पर, आज तक के जो चैनल के एंकर है अंजना और कश्यप के, जो यूट्यूब पर पढ़ाते हो 2 कौड़ी के टीचर है, उस पर खान सर ने बहुत सारी अपनी प्रतिक्रियाएं दिखाई, बहुत सारी बातें बोली, और बहुत सारी बच्चों के जो नीट के पेपर उनके बारे में अक्सर बोलते ही रहते। ठीक है, तो उन पर भी क्या किया गया, उनके कोचिंग सेंटर पर हमला कर दिया गया, फायरिंग वगैरह हो गई, वो कोचिंग सेंटर भी बंद हुए। करना मसला ये है कि टीचरों को टारगेट क्यों किया जा रहा है? वे टीचर तो अपना काम करते, तो टीचरों को टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अब कोई जो लीडर है, विपक्ष के जो लीडर है, वे तो मुद्दों की बात नहीं कर रहे, क्योंकि अगर वो मुद्दों की बात करते हैं तो उन पे ईडी लग जाती है, उन पर छापा लग जाता है, ठीक है, उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो विपक्ष का तो कोई नेता बोल नहीं रहा, कोई उठा नहीं रहा बात। तो इन टीचरों ने, जिन टीचरों से करोड़ों छात्र जुड़े हुए हैं, उन टीचरों ने इन विद्यार्थियों को मुद्दों को उठाया। यही तो गलती है बस इनकी, और क्या गलती है भाई? इन्होंने कौन सा सरकार का कुछ नुकसान किया? चुनाव ये नहीं लड़ रहे, इलेक्शन में ये नहीं है, विपक्ष पार्टी के ये नहीं है, इनके गलती क्या है? तो इनका कसूर केवल इतना ही तो है ना कि बच्चों के जो साथ जो गलत हो रहा है उसी आवाज को उठाया इन लोगों ने, और क्या किया? इससे तो ज्यादा कुछ नहीं किया ना। इन्होंने कोई करप्शन नहीं किया, कोई धांधलेबाजी नहीं की, ठीक है, कोई नंबर 2 काम नहीं है भाई। चरस गांजा तो ये बेच नहीं रहे, या हथियारों वगैरह के इलीगल कि किसी चीज की सप्लाई कर रहे नहीं, ये गलत काम थोड़े ना कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं। और खान सर की तो ये बात है। अब आप ये बताइए, जो खान सर है ये बहुत ही सस्ते पैसों में बच्चों को पढ़ाते हैं और बहुत ही कम फीस पर पढ़ाते हैं। जब कोई टीचर ऐसा कर रहा हो, बहुत ही सस्ते चीजों पर पढ़ा रहे हो, वो टीचर क्या किसी के साथ में गलत करेगा? बताइए, क्या गलत करेगा किसी के साथ? दूसरी बात, उन्होंने अभी हॉस्पिटल भी बनाया है जिसमें 100 रुपए में जांच हो जाती है। बताओ कहाँ पे जांच होगी? मात्र 100 रुपए में जांच हो जाती है। तो एक टीचर से और आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? एक टीचर इतना काम करके दे रहा है, आपको बहुत ही कम फीस में पढ़ा रहे हैं, 10-10, 11-11 रुपए, 100 रुपए फीस होती है। मैं आपको बता देता हूँ, सरकारी स्कूल की भी इतनी फीस नहीं है। ये जो बोल रहे हैं, सरकारी स्कूलों की भी इतनी फीस नहीं जितनी कम फीस में वो पढ़ाते हैं। और मैं ये मानता हूं कि इंडिया में कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो उनसे कम पैसों में पढ़ाता, तो बहुत ही कम फीस में पढ़ाते हैं। उन पर भी कार्रवाई कर दी गई, उन पर भी हमला कर दिया गया। रीजन क्या है? रीजन यही है कि भाई विद्यार्थियों की बातों को उठाना, मुद्दों को उठाना, उन पर बात करना, लगातार चर्चा में बने रहना, ये गलती है। हॉस्पिटल, स्कूल तो नेताओं के भी चल रहे हैं, लेकिन बोरी भर भर के पैसा जाता है। किसी नेता ने कोई कोचिंग सेंटर खोल दिया और फ्री में कोचिंग चल रही हो? बताओ, किसी ने खोला क्या? किसी नेता को हॉस्पिटल खोला? किसी ने हॉस्पिटल खोल के और बोर्ड लगाया हो कि यहाँ पे 10 रुपए में जांच होगी? बताओ, किसी नेता ने ऐसा किया क्या? तो एक टीचर ने इतना काम कर दिया तो क्या गलत कर दिया? बताओ, क्या गलत कर दिया? अगर एक टीचर ने इतना काम कर दिया तो क्या गलत कर दिया? क्या इंडिया में आवाज उठाना गलत है? अपने बच्चों के लिए तो लड़ना पड़ेगा ना, आज नहीं तो कल लड़ना पड़ेगा। अभी ये क्या बोल रहे हैं, जो मैंने आपको वीडियो दिखाई है एक सर वाली, कि हमसे माफी मांगो। माफी क्यों मांगे भाई? माफी क्यों मांगे? माफी मांग लो। माफी क्यों मांगे?
ये बताओ माफी क्यों मांगी? फिर इन्होंने कोई जुर्म थोड़ा किया है, कोई करप्शन थोड़ा किया है, कोई धांधलेबाजी थोड़ा की है जो माफी मांगे? क्या अपने हक के लिए लड़ना गलत है? अपने हक की आवाज उठाना गलत है? अगर आज इस इंडिया में तो यही हो गया है आज के टाइम में, जो भी बोलेगा उस पे ही उसका काम बंद कर दो, बुलडोजर चला दो, या फिर उसे उठा के जेल में डाल दो, ईडी डाल दो, कोई उल्टे सीधे काम लगा दो, और वो फिर परेशान हो जाएगा आदमी, वो आगे इस लायक बचेगा नहीं वो किसी मुद्दे पर बात कर सके। किसानों का धरना हो तो किसानों पे भी लाठियां चार्ज हो जाती है। कोई भी अपना मुद्दा अगर सरकार के पास लेके जाता है तो उसी पर ये इसी तरह का प्रहार होता है, लट्ठी डांडियों से ही प्रहार होता है। ऐसा कब तक चलेगा ये बताएं? ऐसा कब तक चलेगा भाई? पब्लिक ही तो चुनाव करके भेजते अपने लीडर को, वे लीडर आवाज क्यों नहीं उठाते? वे कहाँ हैं अब लीडर? अभी रेखा गुप्ता जी कैसा मजाक बना रही है पब्लिक का। जिन लोगों के पास पानी नहीं होगा दिल्ली जैसे शहर में, उनका जीना कितना मुश्किल हो रहा होगा, आप सोच सकते हैं। और ये बता रहे हैं कि एवोपरेशन से पानी की कमी हो रही है। एवोपरेशन से पानी की कमी होती है क्या? बताओ आप, एवोपरेशन से पानी की कमी होती है क्या? दूसरा, मैं सभी टीचर से एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी टीचर जो भी टीचर इन मुद्दों में इन्वॉल्व हैं, परेशान है, इन सभी का सपोर्ट करें। विद्यार्थियों के जो मुद्दे हैं, जो भी परेशान है बेचारे, उनके बारे में बात करें। फिर मैं बोलता हूँ सरकार से लड़ाई क्या है? सरकार से कुछ भी लड़ाई नहीं है। जो भी आप एग्जाम करा रहे हैं ना, वो फेयर कराए, बात खत्म होगी। पारदर्शिता के साथ आप एग्जाम कराए, बात खत्म हो गई। मिडिल क्लास जितने भी तैयारी कर रहे हैं बच्चे, या तो गरीब रेखा के बिल्कुल, या फिर मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके पास तो ये ऑप्शन है ना, एक नौकरी का, एक पढ़ लिख कर आगे बढ़ने का, वही ऑप्शन आप छीन लेने लग रहे हो। वही पेपर लीक करके आप, जो पैसे वाले लोग हैं उनको पेपर बेच करके फिर वही लोग वहां बैठ जाएंगे जाके, हम तो फिर वहीं रहेंगे ना मजदूरी करते हुए। तो इनका टारगेट क्या है? इनका टारगेट सीधा सीधा ये हुआ कि भाई मिडिल क्लास लोगों को आगे बढ़ने ही नहीं देना है, ये जहां है उन्हें वहीं पे रखना है, इन्हें लड़ाते रहो आपस में, बस ऐसे काम चलना है। अपनी रोटी सिकती रहेगी, अपनी राजनीति चलती रहेगी। ऐसा कब तक चलेगा? अब मैं आपको बोलूंगा, जब ये जिन टीचरों ने इन विद्यार्थियों की आवाज को उठाया है और इनकी बातों को सरकार तक पहुंचाया है, उन टीचरों से अपील करता हूं आप कंटिन्यू रखिए। हम सभी टीचर जो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं या ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, सभी टीचर आप सबके साथ हैं, आप आगे बढ़िए। और किसी भी विद्यार्थी के साथ में कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है इन जितनी बातें मैंने आपको बताई, इन सभी बातों के ऊपर आप कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको सभी चीज़ें सही करनी है तो मैं आपको बता देता हूँ, सिस्टम को बदलना पड़ेगा। यदि आपको सभी चीज़ें सही तरीके से चाहिए, आप चाहते पेपर सही तरीके से हो, आप चाहते हैं कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं वही बच्चे आगे बढ़े, तो सिस्टम आपको बदलना पड़ेगा। यदि अगर आपने सिस्टम को बदलने की कोशिश नहीं की तो जैसा आज हो रहा है आने वाले टाइम में इससे भी खराब होगा, मैं आपको बता देता हूँ।